हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे फास्ट करने की। व्रत और उपवास से भी इसे जाना जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि फास्ट करने से भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। हम 24 घंटे में कुछ भी करें, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी करें, भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, हम ज़्यादा खाएंगे तो भी रिज़ल्ट हम पे आएगा, हम कम खाएंगे या ना खाएंगे तो भी रिज़ल्ट हम पे ही आएगा। फास्ट क्यों करते हैं? क्यों हिंदू संस्कृति के साथ बाकी जो संस्कृति है उसमें भी फास्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज देखी होगी आपने, सीमेंट फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, पेपर मिल। फैक्ट्रियों को वंस इन ए मंथ और ट्वाइस इन ए मंथ एक बार बंद रखा जाता है, जिसे कहते हैं शट डाउन करना। कार, बाइक को सर्विसिंग के लिए दिया जाता है, एक दिन उसे रेस्ट मिले। क्यों? ताकि मशीनों को, पार्ट्स को अच्छे से ग्रीसिंग किया जा सके, ऑयलिंग किया जा सके, उनकी मेंटेनेंस की जा सके ताकि वो अच्छे से काम करे, हमें अच्छा आउटपुट दे। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी एक दिन मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, सेल्स, जैसे जैसे हम खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी काम करनी शुरू कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। मेरे ख्याल से जो इंसानों ने जो फैक्ट्रीज बनाई है, मशीन बनाई है, उससे तो इम्पॉर्टेंट हमारे अंदर जो इतनी मशीनें चल रही है, इतना कुछ चल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। डोंट यू थिंक सो? इसीलिए वंस इन ए मंथ या हफ्ते में एक बार एटलीस्ट आप फास्ट करें, जिससे हम हेल्दी रह सकें। कहते हैं जो फास्ट करता है वो हेल्दी रहता है। लेकिन फास्ट करने का एक और अजीब तरीका हमारे लोगों के बीच में है कि जिस दिन लोग फास्ट करते हैं उस दिन बाकी टाइम से ज़्यादा खाते हैं। सुबह आँख खुलने से रात में आँख बंद होने तक वो खाते ही रहते हैं। उनकी साइकोलॉजी बोलती है आज तो फास्ट है, फास्ट है। कभी साबूदाने की खिचड़ी, कभी साबूदाने का वड़ा, कभी कोई शीरा, कुछ ना कुछ वो लोग खाते ही रहते हैं। फ्रूट्स, जूसेस अलग। अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप फल या जूस ले सकते हैं, लेकिन हेवी आप कुछ भी नहीं खाएंगे, चाहे वो फलहार हो या अनाज हो। उम्र बड़ी हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी स्वस्थ हो ये ज़रूरी है। अब हम फास्ट कब करें? क्या कोई ऐसा दिन है जब फास्ट करने से हम ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं? बिल्कुल। महीने में एक दिन ऐसा आता है जब आपको फास्ट करना चाहिए और उस दिन आपको बाकी टाइम से कम भूख लगती है। इसको मंडल कहते हैं। और ये दिन है कौन सा, जिसे आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं? इसे कहते हैं एकादशी का दिन। एकादशी का फास्ट हर तरीके से बहुत ब्यूटीफुल है। मेंटली आपको हेल्दी करता है, फिज़िकली आपको हेल्दी रखता है और स्पिरिचुअली आपको ग्रो करवाता है। मेंटली, फिज़िकली इसलिए क्योंकि उस दिन आपकी बॉडी का मेंटेनेंस, आपकी बॉडी की सर्विसिंग सबसे अच्छी होती है। आयुर्वेद और ऋषि मुनियों के अकॉर्डिंग हर 45 to 48 डेज़ के बीच में हमारी बॉडी एक दिन ऐसी होती है जो मेंटेनेंस मांगती है, और नेचुरली ये दिन ही होता है एकादशी का। आयुर्वेद भी कहता है और अभी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कहते हैं। यही बात वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा और पूरी दुनिया ने मान लिया। इंटरमिटेड फास्टिंग, सुबह खाइए, उसके बाद डायरेक्ट रात में खाइए, उसके बीच में आप सिर्फ फ्रूट्स लीजिए। यही तो हमारे देश का भी आयुर्वेद कहता है और यही तो हमारे भी ऋषि मुनि कह गए। फिर हमारे देश के बुद्धिजीवियों को क्या हक है उन पे क्वेश्चन करने का, अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते? और वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपनाना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है और इंडियन ऋषि मुनि, इंडियन आयुर्वेद को अपनाना लो स्टैंडर्ड है। ये कैसा लॉजिक है? एकादशी का फास्ट स्पिरिचुअली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फास्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप जिस दिन फास्ट करोगे उस दिन आप झूठ नहीं बोलोगे। आप जिस दिन फास्ट करोगे उस दिन आप कम से कम बोलोगे। जिस दिन आप फास्ट करते हो उस दिन आप किसी का भी लिया हुआ नहीं खाओगे या किसी से भी कोई भी फ्री की चीज़ नहीं लोगे। आप ऐसे किसी भी इंसान के पास नहीं बैठोगे जो सिर्फ नेगेटिव बोलता है या गॉसिप करते हैं। जिस दिन आप फास्ट करोगे उस दिन आप किसी गाय, डॉगी को कुछ ना कुछ खाना दोगे। आप जिस दिन फास्ट करते हो उस दिन आप अनाज भी दान करते हो।
ये ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि एक दिन तो ऐसा होगा जब कोई गरीब अच्छा ताज़ा खाना खाएगा और उसके मन से जो दुआ निकलती है वो आपके लिए काम आती है। एक दिन ऐसा होता है जब आप पूरी डिसिप्लिन से रहते हो। आप जब ये कंटिन्यू करते हो तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट ही इंसान के कैरेक्टर को बदल के रखती है। इसलिए अपने यहाँ की संस्कृति को अंधविश्वास नहीं मानिए। आपकी संस्कृति बहुत ब्यूटीफुल है, भारतीय संस्कृति बहुत ब्यूटीफुल है। आप इसे जानिए, समझने की कोशिश करिए। वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, नो डाउट। हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ अपना सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को गिरा कर नहीं। याद रखिए, हम अपनी संस्कृति से हैं, हमारी संस्कृति हमसे नहीं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।